एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक गरीब घर था जहां बिलाल अपनी छोटी बहन जोया को गोद में लिए बैठा था। देखो, तुम्हारी माँ मेकअप कर रही है। हाँ पापा। उधर उनकी माँ कुलसुम आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। अम्मी, जोया को बहुत बुखार है। अम्मी जरा देखो ना। लेकिन कुलसुम ने बच्चों की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। बाद में वह चुपचाप अपना बैग तैयार कर रही थी। बिलाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या करने जा रही है। कुलसुम ने गुस्से में बिलाल को धक्का दे दिया और फिर वह घर की दहलीज पार करके बाहर निकल गई। गली के मोड़ पर एक बाइक उसका इंतजार कर रही थी। कुलसुम उस बाइक पर बैठी और गांव छोड़कर चली गई। पीछे आंगन में दो मासूम बच्चे रोते रह गए। शाम को असगर मजदूरी से घर लौट रहा था। पापा आप आ गए। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूं। घर में अजीब सा सन्नाटा था। बिलाल, जोया? अब्बा अम्मी हमें छोड़कर चली गई। असगर के हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। वह तुरंत जोया को लेकर अस्पताल भागा। उस रात अस्पताल में एक बाप की आंखों में सिर्फ आंसू थे। डॉक्टर जोया की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दिन फैसला किया, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब वह अपने बच्चों के लिए बाप भी बनेगा और मां भी। धन्यवाद पापा। बस थोड़ा और। मुझे दे दो। दिन रात मेहनत करके वह बच्चों को पालने लगा। बिलाल पढ़ाई में बहुत तेज निकला और जोया भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय के साथ उनका घर भी बदल गया। एक दिन गांव में एक फटेहाल औरत आई। देखो, एक गरीब औरत। हाँ बेटा, जिंदगी कठिन है। वह उसी घर के बाहर बैठकर रो रही थी। बिलाल ने उसे भिखारी समझकर पैसे देने चाहे, लेकिन असगर ने उसे पहचान लिया। वह कुलसुम थी जो सालों बाद वापस आई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही मजेदार कहानी लाता रहूंगा।